विद्यापति गीत सत्य के हम सब आज 9वें पोइट पर आ चुके हैं। और इसमें विद्यापति किस तरह से एक ऐसी राधा की सखी को, राधा की जो भांग भंगिमा और प्रेम विलास के बाद की अवस्था है उसको वर्णन करते हुए किस तरह से सखी उन पर कटाक्ष करते हैं और उनकी प्रेमानुभाव मन को उनके उजागर करके किस तरह से उन पर व्यंग करते हैं। इसमें विद्यापति सखी राधा की सखी का वर्णन, राधा की प्रेमा के बाद प्रेम अभिलाषी प्रेम से विलास के बाद जो स्थिति होती है उसकी वर्णन राधा की सखी करती है। इसमें भाव वो है कि हमरे ठकै छे हमर सजनी की, किस तरह से एक मैथिली गीत है जिसमें किस तरह से एक सखी दूसरे सखी की प्रेम की बात छुपाती हुई छुपा रही हूँ, इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत है, जिसमें हम आगे पढ़ के समझेंगे। इसकी ये नौवा है विद्यापति गीत सत्य की। इसमें है पहली जो मुखड़ा है कि अल से अरुण लोचन तोड़। इसकी स्रोत नेपाल तालपत्र है, गीत संख्या 112 से इसे प्राप्त किया गया है। इसका अर्थ है रति वर्णन। रति वर्णन अर्थात प्रेम के बाद की जो स्थिति होती है, जो व्यवहार होती है, शर्माने की, लजाने की, छुपाने की, इन सब को वर्णन को रति वर्णन कहते हैं। भाव है प्रेम पर व्यंग है। अलंकार इसमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। यह है, यहाँ से शुरू है कि अल से अरुण लोचन तोड़ अमिय मातल जनु चकोर। अल से अरुण लोचन तोड़, और इसका सखी राधा से कहैत छथि, हे सखी तोहर अलसायल सन ललोन रक्ताव आंखि लगैत छौ जेना मुख चंद्रक अमृत पीबे मातल चकोर हो। अब यहाँ पर किस तरह से राधा की एक मुख को जो तुलना करते हैं, मुख चंद्रक अमृत पीब, ऐसी चकोर से जो अमृत पी पी करके मातल हो, अर्थात अमृत पी करके नशा में हो, ऐसी चकोर से राधा की मुखों की तुलना करते हैं। अल से अरुण लोचन तोड़, अरुण अर्थात उनकी लाल की प्रतीक है, अरुण मतलब सूर्य, तो ये लाल की प्रतीक है। लोचन आंख, तुम्हारी आंख रक्ताव लाल से भरा हुआ है, अर्थात रात भर तुम सोई नहीं हो, इस तरह का भाव है। अमीय मातल जनु चकोर, अमीय और मुख लग रहा है, अमी अर्थात अमृत, मातल जनु चकोर, और मुख लग रहा है कि अमृत पी करके चकोर नशे में हो। नीचल भौं लय विश्राम रण जीन धनु तेजल काम। निश्चल भौं, चूंकि भौं की सुंदरता की वर्णन धनुष के गांडीव से किया जाता है। जिस तरह से गांडीव टेढ़ा होता है उसी तरह से भौं की भी कहीं न कहीं बनावट होती है। तो निश्चल भौं लय विश्राम, आंख की भौं इस तरह से विश्राम कर रहा है, इस तरह से थका हुआ लग रहा है जिस तरह से रण जीत करके एक धनुष आराम कर रहा हो। तो यह एक तुलना है, ये उपमा है अलंकार, किस तरह से भौं की तुलना एक धनुष से किया जाता है, गांडीव से किया जा रहा है, और मुख की तुलना अमृत पिए हुए चकोर से किया जा रहा। तो यह सब उपमा अलंकार का उदाहरण है। ए रे राधा ना कर लथा, ये राधा तुम लजाओ मत, सारी बात बताओ, मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी है आप मन की बात, ज्यादा तुमने कृष्ण सबके साथ क्या सब किए। उकुति पे कत कुपुत कथा, तुम जो चुपचाप हो ना, जितनी छुपा रही हो ना, जितनी शर्मा रही हो, उससे लग रहा है कि सारा बात में जो समझ रही हो सब सही ही है। कुछ श्रीफल सहज श्री के सुविकसित कनक गिरी। कुछ श्रीफल श्रीफल सहज गिरी, अर्थात जिस तरह से उनकी बाल बिखरा हुआ है, इस अर्थ में लिखा हुआ है बाल बिखरा हुआ है, और उसकी तुलना पर्वत पर पलाश फुलाए हुए, पर्वत अर्थात स्तन की ऊंचाई, और उस पर जो उसकी श्रीफल सहज श्री, जिस तरह से बाल उस पर से बाल बिखरा हुआ है, उस तरह से लग रहा है कि पर्वत पर पलाश फुलायल हो। तिलक बहल उधर सुकेश हंसी पलिछल काम संदेश। तिलक बहल अर्थात तुम्हारी माथों की तिलक जो है सो इधर उधर हुआ है, और हंसी पलिछल काम संदेश, यह सब कामदेव हंस के संदेशक परीक्षण कैलन, इस तरह की भाव है भने विद्यापति इत्यादि। इसमें व्याख्या के लिए स्पष्ट नहीं पूछेगा क्योंकि वल्गैरिटी है, लेकिन विद्यापति ने किस तरह से उनकी रचनाओं में विविधता है, तो इस तरह से इसकी इस रचनाओं का ये अलग भाव है। क्योंकि इसमें वल्गैरिटी है तो ऐसे में व्याख्या के लिए परीक्षा में नहीं पूछते हैं, लेकिन जब विद्यापति की रचनाओं को में जो विविधता है, एक सखी के नजरिए से
विरह की नजरिए से, अलंकार की नजरिए से, भाव की नजरिए से, इन सब में अलग अलग तरीके की जो विद्यापति में रचना देखने को मिलते हैं, उसमें एक एक उदाहरण हो सकता है। इसी के बाद हम अगला 10वीं लेकर के आएंगे। इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।